हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए रेखा एवं कोण। यह रेखा और कोण का दूसरा वीडियो होने वाला है। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे रेखा और कोण का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें, या इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाकर रेखा और कोण का पहला वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कोण की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोण क्या है। चलिए, ये कोण, आखिर कोण है क्या? देखिए, हम यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। एक इधर से रेखाखंड लिए और इधर से एक रेखाखंड लिए और इसको इस तरह मिला दिए। इसको बोलते हैं रेखाखंड ए और बी। इसको रेखाखंड बोलते हैं एम और एम। कोनो प्रॉब्लम है? यहीं से आप परिभाषा इसका निकाल सकते हैं कोण का। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती है, देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी और एक रेखाखंड एम एन एक दूसरे को काट रही है। जब काट रही है तो यहाँ पर एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भी झुकाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भी झुकाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर भी झुकाव उत्पन्न हो रहा है, और इसी झुकाव को हम लोग कहते हैं कोण। परिभाषा हमने क्या बताया? जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती है और काटने के बाद उसमें जो झुकाव या जो मोड़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोण। कोनो प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर समझिए, एक सरल रेखा पर कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा पर कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा? कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कोण का प्रकार, यानी हम लोग समझेंगे कि भाई कोण के जो प्रकार है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। कोण जो होता है कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला होता है मेरे प्यारे साथियों न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण, समकोण। तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण। चौथा होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण। और पांचवा होता है परिवर्ती कोण। ध्यान से देखिए, कोण की परिभाषा हमने आपको बताया कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती है और काटने के बाद जो झुकाव या जो मोड़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोण। कोण का जो होता है 5 प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है ऋजु कोण, और पांचवा हो जाता है परिवर्ती कोण। इसके अलावा भी कोण होता है, लेकिन कोण जो होता है मुख्यतः 5 ही प्रकार का होता है। अब हम लोग समझेंगे कि भाई न्यून कोण क्या है। देखिए, यहाँ पर न्यून कोण के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले न्यून कोण, इससे पहले हम आपको बता दें कोण का सिंबल इस तरह का होता है। कोण की जो आकृति, कोण की जो संकेत होता है यह इस तरह का होता है। कोनो दिक्कत ना है? अब ये न्यून कोण की बात हम लोग बात करते हैं। देखिए, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसको कहते हैं न्यून कोण। अब इस चिन्ह के सिंबल आप जानते होंगे, जिधर मुहवा खुला रहेगा वो होगा बड़ा और जिधर मुहवा बंद रहेगा वो होगा छोटा। ठीक है, जिधर मुंह खुला रहता है वो होता है बड़ा और जिधर मुंह बंद रहता है उसको कहते हैं छोटा। तो न्यून कोण किसको कहेंगे? तो जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको कहते हैं न्यून कोण। कोनो दिक्कत है? अब आइए समकोण की बात करते हैं। उसके बाद है हम लोगों का समकोण। तो यहां पर लिखते हैं समकोण। देखिए, अब समकोण किसको कहेंगे? तो जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे कहेंगे समकोण।
न्यून कोण क्या था, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको कहेंगे न्यून कोण, और जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसको कहेंगे सम कोण। कोनो दिक्कत है? अब आइए अधिक कोण की बात हम लोग करते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण देखिए, अधिक कोण क्या होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। फिर से देखिए, न्यून कोण में बताया जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसको कहते हैं न्यून कोण, और जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसको कहते हैं सम कोण, और जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको कहते हैं अधिक कोण। कोनो प्रॉब्लम है? अब आइए रिजु कोण की बात हम लोग करते हैं कि भाई रिजु कोण क्या होता है। रिजु कोण, ठीक है। अब आइए रिजु कोण का माप जो होता है 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसी को कहते हैं रिजु कोण। कोनो दिक्कत है? फिर से रिजु कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा उसको कहेंगे रिजु कोण। कोनो प्रॉब्लम है? अब ये प्रत्यवर्ती कोण की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए, जिस कोण का माप प्रत्यवर्ती कोण, यानी जो प्रत्यवर्ती कोण है इसके बाद में बात करते हैं, जिस कोण का माप 360 डिग्री होगा, जिस कोण का माप 360 डिग्री होगा उसको कहेंगे हम लोग प्रत्यवर्ती कोण। कोनो दिक्कत है यहाँ पर? ये रहा तो आपका कोण का प्रकार, इसके अतिरिक्त भी कोण होता है, आइए अब उसको हम लोग समझते हैं। जिसे एक होता है संपूरक कोण और एक होता है पूरक कोण। चलिए इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक होता है पूरक कोण, देखिए पूरक कोण क्या होता है, वह दो कोण, मान लेते हैं एक कोण ए है और एक कोण बी है, ठीक। वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है, वह दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं पूरक कोण। कोनो प्रॉब्लम है? जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उन दो कोणों को कहेंगे पूरक कोण। इसके अतिरिक्त एक है संपूरक कोण। संपूरक कोण, आइए संपूरक कोण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब दो कोणों का योग, मान लेते हैं एक कोण ए है और एक कोण बी है, अगर जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसको कहेंगे संपूरक कोण। फिर से देखिए, पूरक कोण किसको कहेंगे, जिन दो कोणों का योग सिर्फ 90 डिग्री हो उसको कहेंगे पूरक कोण, और संपूरक कोण किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको कहेंगे पूरक कोण। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन जारी कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।